नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जब इंसान के पास में कोई भी रास्ता नहीं रहता है ना, तो इंसान के माइंड में है ना बहुत सारी गलत गलत चीज़ें आती रहती है, यानी गलत गलत सोच आती रहती है। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ, लेकिन कुछ तो सोच रही थी। वो बात ये है, मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से शायद मेरा मनोबल टूट रहा है, या फिर परिवार की तरफ से इतना ज़्यादा टॉर्चर की वजह से शायद मेरा मनोबल टूट रहा है, या फिर मैं खुद ही मतलब अपने आप को जानबूझकर इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता हकीकत क्या है। मैं एक्चुअली बात किया था आज वकील के साथ में, मिलने गई थी, तो मिलने के दौरान मैंने उनसे बात किया। कुछ बातें मैंने पूछी मेरे वकील से जो मेरा फ़िलहाल है। तो उनको मैंने बोला कि मेरी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, मेरे कोई भी नहीं है लाइफ में, तो मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे का अगर कुछ इंतज़ाम कर पाती तो शायद मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता। तो उन्होंने बोला कि आप किस तरह के इंतज़ाम करना चाहती हो? तो मैंने कहा कोई अनाथ आश्रम वगैरह में अगर बच्चे को रखवा देती तो वकील ने बोला कि आपको पता भी आप क्या बोल रही हो? मैंने बोला क्या क्या बोल रही हूँ मैं? कहता है अनाथ आश्रम में अगर रखवा दोगी ना, तो अनाथ आश्रम वाला पता है क्या करते हैं कि हाथ पैर तोड़ के और भीख मंगवाते हैं। आपको हकीकत नहीं पता इसलिए। कहता है हमने बहुत सारी ऐसे केसेस देखे हैं। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितना सच्चाई है कितना नहीं है, लेकिन जब मैंने ये बात सुना ना, मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और 2 मिनट के लिए तो दिमाग सुन्न सा हो गया कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। ये तो मुझे पहले से नहीं पता था, लेकिन जब ये बातें सामने आई तो और ज़्यादा पैरों तले ज़मीन खिसक गया। तो उन्होंने बोला, यानी वकील ने बोला, उज्जैन में कोई मंदिर है कुछ है, तो बोला आप वहाँ पर अपने बच्चे की फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती हो। वहाँ पे क्या है, बच्चों का रहने का खाने का सब कुछ इंतज़ाम है। और जब तक आप जीवित हो जब तक आपके पास है, लेकिन जब आप नहीं रहोगे तो वहाँ पे अपने आप ही ले जाएंगे अगर फ़ोन कर देंगे तो। ये बातें सोचना और कहना शायद बहुत आसान हो रही होगी मेरे लिए, लेकिन मेरी अंतरात्मा का क्या स्थिति है इस वक्त वो सिर्फ मैं जानती हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत जो है बॉडी पेन का दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और मैं कुछ ही नहीं कर पा रही हूँ। बच्चों को छोड़कर मैं सुबह, पिछली बार आप लोगों ने देखा था मंगलवार को चली गई थी, फिर से मंगलवार का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मंगलवार आए और मैं फिर से जाऊँ, क्योंकि मेरे हाथों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं ना तो आटा लगा पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना बर्तन कर पा रही हूँ, ना कपड़े धो पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और दवाई ले लेके थक गई हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दिन ब दिन मनोबल है ना टूटती जा रही है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था कि बच्चों को अगर अनाथ आश्रम का फॉर्म भर दूंगी, कोई नहीं जानता किसके कितने सांसें बची है। तो अगर मेरा कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को कम से कम अनाथ आश्रय वाला ले जाते, क्योंकि अपना कहने के लिए इनका कोई भी नहीं है। तो जब अनाथ आश्रम के बारे में बात की है, जब उन्होंने बोला कि हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाते, तो और ज़्यादा टूट गई। समझ नहीं आता कि जीते जी ऐसा क्या करूं जो बच्चे मेरा सेफ रहे। मेरा तबीयत खराब मुझे इस तरह तोड़ रहा है ना, जहाँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कंफ्यूज हो जा रही हूँ। और सच में मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। जिसको माँ धोखा देती हो ना, जिसकी माँ धोखा देती हो, उस संसार में सबसे बड़ा धोखा होती है। उससे बढ़कर शायद इस दुनिया में कोई बड़ा धोखा ही नहीं होती हो। मुझे हर कदम पर धोखा मिली है, हर कदम पर। अपनी फैमिली की तरफ से मिली है, माँ बाप की तरफ से। कभी मैंने उफ नहीं किया। इस बात का दुख नहीं है कि मेरी माँ चली गई है, इस बात का दुख है मुझे कि मेरी माँ मुझे बिना बताए चली गई। एक बार मुझे बता के जा सकती थी, एक बार तो बोल देती। मुझे पीठ पीछे चली गई, मुझे बोली तक नहीं उस इंसान ने, और आज दिन तक मुझे कॉल तक नहीं किया। अच्छा हुआ वो कॉल नहीं किया, भगवान करे मुझे वो कॉल ना करे, क्योंकि मैं अब उनका कॉल शायद रिसीव ना कर पाऊँ। क्योंकि मेरा दिल का जो मतलब जो टुकड़ा था ना, वो पूरी तरह से बिखर चुका है। मेरी माँ और मेरे पति दोनों मिलकर मुझे इस तरह से तोड़ा है जहाँ पर मैं आज खड़े नहीं हो पा रही हूँ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं बच्चों का ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से बच्चे मेरा सेफ हो।
कोई भी नहीं है। अगर आज ही रात को मेरे साथ कुछ हो जाता है सोते हुए, या बीपी हाई हो जाए, या कुछ भी अटैक वगैरह आ जाए, भगवान ना करे कभी ना आए, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, मेरा बच्चा 4 दीवारी के अंदर इसी में घुट के मर जाएगा। कोई नहीं है उनका इस दुनिया में। जब अपना माँ ही साथ नहीं देती, अपना बाप साथ नहीं देता, गैरों से क्या उम्मीद करोगे? गैरों का तो कोई उम्मीद ही नहीं है ना, गैरों का तो नंबर ही नहीं आता है यहाँ पे। कई बार तो ऐसा लगता है इन मासूमों को तो जन्म दे के है ना मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और मैं क्या भला कर रही हूँ उनका अपने पास रखकर। शरीर में दर्द होने की वजह से ना तो मैं उनको 2 टाइम का रोटी ठीक से दे पा रही हूँ, ना तो मैं बच्चों का कपड़े ठीक से धो पा रही हूँ, ना ही मैं उनको पूरी तरह से पढ़ाई दे पा रही हूँ, ना ही तो मैं उनको पढ़ाई में किसी तरफ से हेल्प कर पा रही हूँ। क्योंकि अकेली औरत की परेशानी क्या होती है बिना इनकम की, वो सिर्फ परमात्मा जानता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कुछ बातें ऐसी है लेकिन फिर भी जुबान पर आ जाती है। अगर आप नॉर्मल सी वीडियो बनाते हो ना तो उसमें कोई व्यू नहीं आता है, लोग देखना भी पसंद नहीं करता है। ये हकीकत है, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं ना उनको पता है। अगर यहीं पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जहाँ पर मिलियनों में व्यू आता है, 1 मिलियन नहीं 10-10 मिलियन तक व्यू आता है। तो सोचिए उनका कितना इनकम होती है। इंसान वो भी है, इंसान हम भी है जो नॉर्मल वीडियो बनाते हैं, जिनको देखना कोई पसंद नहीं करता। इंसान कोई गलत नहीं होता, लेकिन चारों तरफ से जब रास्ता बंद हो जाता है ना तो मजबूर हो जाता है कुछ गलत करने के लिए। मेरा भी मन कई बार गलत सोच रहा है, बहुत ज़्यादा गलत सोच रही हूँ। बस भगवान मुझे इतना शक्ति दे मैं कभी कुछ गलत ना करूं। क्योंकि जब इंसान के पास रास्ता ही नहीं होगा कोई पैसे का इंतजाम करने का तो क्या करेंगे कोई इंसान। बच्चे पालने से मतलब है, बच्चे के लीवर में सूजन है, उसको दवाई देना जरूरी है, दवाई लानी जरूरी है। क्या करे इंसान बताओ? एक 3 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है, दोनों को छोड़कर किस दुनिया में जाऊं काम करने के लिए? अब जिनका छोटे बच्चे हैं उनको पता है, जब मैं उस दिन मंगलवार को इन दोनों को बाहर से ताला बंद करके गई थी, मेरी क्या हालत हुई थी वो मुझे पता है। ऐसा लगता है हार्ट फेल होती होती बची है। जो भी लोग इतना ज़्यादा मजबूर होंगे ना, जो बच्चे को बाहर से ताला बंद करके चल जाती होगी, तो उन पर क्या बीतती है ना वो सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। कई बार मैं ये भी सोच रही हूँ कि या तो मैं इस चैनल को बंद कर दूं, क्योंकि इस चैनल के जरिए भी है ना लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर सा करते हैं। मैं यूट्यूब फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पति है वो अपने बच्चे को देख लेते हैं, क्या खा रही हूँ क्या कर रही हूँ वो देख लेते हैं। अगर मैं रोती भी हूँ तो अपना वीडियो के थ्रू सुकून पहुँचा लेते हैं। तो कई बार मेरा मन करता है कि मैं छोड़ दूँ इस चैनल को, बस नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। जो इंसान गलत करते हैं ना, कोई उनका बाल भी बका नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। जो इंसान गलत करते हैं उसका बाल भी बका नहीं कर सकता, वो गलत करके और जीत भी जाता है। और जो नहीं करते हैं ना वो मेरी तरह ये सड़ते रहते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे के मुंह में ना तो दूध दे पाती हूँ टाइम से, ना ही अनाज दे पाती हूँ। उनको कोई कुछ कहता है, कोई कुछ नहीं कहता है, उनकी फैमिली उनके सपोर्ट में है। विधवा क्यों ना शादी कर लिया हो, लेकिन उनकी फैमिली उनके साथ में है, उनका फैमिली साथ दे रहे हैं, और फैमिली में जाना आना सब कुछ कंप्लीट है। मुझे क्या मिला, मतलब पति धर्म निभा के क्या मिला? कुछ ही नहीं मिला। आज तिल तिल मर रही हूँ, जहाँ मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए मैं बच्चे को कहाँ रखूँ। मेरा बच्चे तक को सहारा नहीं है, मेरी मासूम से बच्चे तक को सहारा नहीं है। लोग कहते हैं बेटे के लिए दर दर जो है घी का दीपक जलाते हैं, या बेटा हुआ है उस बच्चे का कदर नहीं है। पता नहीं इस दुनिया में क्या हकीकत है, क्या गलत है, क्या मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर मेरा बच्चा नहीं होता ना तो शायद मैं अब तक इस दुनिया में यहाँ पे बैठी नहीं होती, और अगर बच्चा नहीं होता तो शायद मैं इस जगह से बहुत दूर जा चुकी होती। ये ऑनलाइन आके नहीं दिल की बात शेयर करती, नहीं परेशानी शेयर करती, कुछ ऐसा करती जो ये झंझट ही खत्म हो जाता। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी, पहले भी बच्चे थे, आज भी बच्चे हैं। जब से सोनू मेरे पेट में था तब से लेकर अब तक मेरी मजबूरी मेरा बच्चा बन चुका है, जिसकी वजह से मैं कुछ कदम नहीं उठा पा रही हूँ। बस बच्चे के मुंह की तरफ देख के कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और मैं पल पल मर रही हूँ, पल पल मर रही हूँ। मौत
जैसे मेरी दम घुट रहे हो लेकिन मेरे जान नहीं निकल रहे हो। सुबह उठ के जब इंसान जग रहे हो फिर भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो क्योंकि बॉडी में इतना पेन है, इंसान खड़े नहीं हो पा रहा है। ये वही लोग मानेंगे मेरे कहना जिनके साथ में इस तरह की पेन होती हो। हॉस्पिटल में जब मैं गई ना गठिया रोगों के पास में, वहाँ पे बहुत ऐसी लेडीज थी जो खड़े तक नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा कड़रा रही थी। तो उन लोगों को अगर बोले ना कि मुझे भी दर्द है तो वो यकीन करते हैं, कहते हैं हाँ बहन खड़े नहीं हो पाते। बाकी जिनका नहीं है उनके आगे कहोगे ना, कहता है हम तो ट्यूब लगा लिया, हमारा तो दर्द ही खत्म है। कहती हूँ भगवान ने आपको किस्मत से बनाया, फुर्सत से बनाया तभी तो। नहीं तो देखो पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, बच्चे को पालना चाहती हूँ लेकिन उसमें भी सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, किसी भी लाइन में सक्सेस नहीं हूँ। जहाँ जाती हूँ वही फ्लॉप हो जाती हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान या तो मुझे जिंदा रखो तो मेरी तबीयत सही रखो और दोनों बच्चों के साथ में मुझे जीने दो और ज़्यादा तकलीफ मत दो। बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, ऐसा ना हो बिखर जाऊँ। और अगर मैं बिखर गई ना, मेरी दोनों बच्चे नहीं बचेंगे, बचेंगे नहीं, मेरे साथ ही चल जाएंगे। इन नन्ही से जानों का कोई कसूर नहीं है। कम से कम सिंगल मॉम के साथ ऐसा ना करो। आज मेरे आंखों में आंसू तक नहीं है क्योंकि इतना रोई हूँ ना, आंखों में से आंसू तक सूख चुका है।